मुझे ये जानना है स्पेसिफिकली कि मैंने ऐसा सुना है कि आपके पब्लिशिंग वाले जो बिज़नेस था उसमें भी आपने फंड रेज़ करने की कोशिश बहुत की थी। उसके अलावा जो अब टेक वाला बिज़नेस है उसमें फंड रेज़ करने की कोशिश बहुत की है। क्या ये इतना आसान होता है? और आसान नहीं होता तो इसको आसान कैसे बनाया जाए? क्योंकि बहुत सारे आईआईटियंस या फिर कॉलेज वाले आजकल ये स्टार्टअप कल्चर चल रहा है इंडिया में। ये डेकेड जो है वो स्टार्टअप डेकेड बोला जाता है। तो ऐसा क्या करें कि फंडिंग आसान हो जाए? मुझे लगता है कि ना इस मामले में ना एजुकेशन अभी आनी शुरू हुई है ऑनलाइन भी, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू। और बहुत से लोग हैं, सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहता है लाइफ में कि यार मैं ये कर सकता हूँ या ये कर दूंगा तो कुछ रातों रात बड़ा हो जाएगा। आप मानो कि मैं जैसे जॉब छोड़ के आया तो मुझे लगा कि इमीडिएटली 2-3 महीने में कुछ बड़ा फंड रेज करेंगे या बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, क्योंकि मैं पूरा अपना 100% टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ। पर चीज़ें वैसे नहीं चलती। पब्लिशिंग में मुझे 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने ना किया होगा, और अभी आप मुझे जितने भी इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं ना, सबका नाम पूछ लो, सबका काम पूछ लो और उनका रिप्लाई पूछ लो कि क्या रिप्लाई आने वाला है। और इन्वेस्टमेंट सर्कल में ये है कि आप जब पैसे मांगने जाओगे ना, तब आपको कोई पैसे नहीं देगा। और जैसे ही आप बोलोगे कि हाँ मुझे नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तब आपके पास 4 लोग निकल के आएंगे, 4 कंसल्टेंट निकल के आएंगे कि हाँ हाँ लाइक आपका अब हमें फंड रेज करना है। तो फंड रेज होता है हमेशा आपके टेक्नोलॉजी में, और अगर आपको स्केल करना है लाइफ में तो आप कोई टेक प्रोडक्ट बनाओ। अगर टेक प्रोडक्ट नहीं बन सकता, जैसे पब्लिशिंग में हमारा सर्विस का बिजनेस है, आप सर्विसिंग में अगर आप टेक्नोलॉजी घुसा दोगे तो आपका फंड रेज हो जाएगा। वो बात मुझे 2-3 साल बाद पता लगी। जब तक 2-3 साल बाद पता लगी तो उसके बाद फिर ये ऑफलाइन मार्केट और बुक्स में कोई पैसा लगाता भी नहीं है इस तरह से, कंसिडरिंग जो मार्जिन हैं वो बहुत कम है, 10% 20% के हैं, तो उसमें इन्वेस्टर को भी देना है, खुद भी रखना है, तो और वो स्केलेबल भी नहीं है, मुझे ये लगता है। तो जब भी आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखो कि उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। और आपको इनिशियली लग सकता है कि मेरी 2 लाख सैलरी है या 3 लाख सैलरी आ रही है और मुझे उसी तक जुड़ना है। तो पर जैसे जैसे आप बिजनेस करते हो तब आपके पास आपको ये पता लगेगा कि आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, आपके ओवरऑल खर्चे वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको रिवेन्यू बढ़ाना ही पड़ेगा और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती चलेगी। जैसे जैसे आप लाइफ के नेक्स्ट स्टेप में आओगे तब आप ये देखोगे कि आपके खर्चे भी उस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। आप ये नहीं हो सकता कि 2 के 3 लाख पहुंचा लोगे, पर बिजनेस में 3 लाख का मतलब है आपको 10 लाख कमाने हैं। तो और खर्चे इस तरह से हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि किस तरह का कैसे आ रहा है। और अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो तो मुझे लगता है अगर आपको टेक्नोलॉजी की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप टेक बिजनेस शुरू करो। मुझे लगता है कि अगर मैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं टेक में बहुत अच्छा था टेक्नोलॉजी वाइज। हमने पब्लिशिंग में भी टेक्नोलॉजी से ड्राइव करने की कोशिश की और अभी भी करते हैं काफ़ी चीज़ें। पर अगर कोई टेक बिजनेस शुरू करते तो हम लोग आज बहुत ही बड़ी वैल्यूएशन पे कुछ कर सकते थे। तो यही सोच के अभी 6 महीने पहले हमने एक नई वो टेक कंपनी शुरू की है, तो उससे उम्मीदें ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया जैसे एंटरप्रेन्योर्स की सबकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं इनिशियली जब वो काम शुरू करते हैं। पर और मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो लाइफ में।